नमस्कार दोस्तों, आईएएस यात्रा विद राहुल सर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं राहुल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ये वीडियो इंडिपेंडेंस डे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए सबसे पहले आपको विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का हमारा टॉपिक है नैनो यूरिया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नैनो यूरिया क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये किस प्रकार से एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहां पर दो फोटो है, एक कन्वेंशनल यूरिया है और एक नैनो यूरिया है। तो अब फोटो से आप समझ गए होंगे कि ये नैनो यूरिया एक लिक्विड फॉर्म में है, जबकि अभी तक जो यूरिया हम अपने खेतों में यूज करते रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अगर कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है तो अपने पहले प्रोडक्ट से निश्चित रूप से बेहतर होगा। इसी को हमको समझना है कि ये नैनो यूरिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो किस प्रकार से सॉलिड यूरिया से बेटर है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि नैनो यूरिया इफ्को के द्वारा डेवलप किया गया है। इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका जो पहला प्लांट है गुजरात के कलोल में लगाया गया है। देखिए, जो नैनो यूरिया होता है वो एक तरह से लिक्विड न्यूट्रिएंट होता है जो कि पौधों को आवश्यक नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है एज अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल यूरिया। राइट, इट इज डेवलप्ड टू रिप्लेस द कन्वेंशनल यूरिया और ये यूरिया की जो रिक्वायरमेंट है उसको 50% तक कम कर सकता है। कैसे कम कर सकता है? 50% यूरिया की रिक्वायरमेंट को हमारे देश में अगर कम कर दिया जाए तो हमारी इकोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो जाएगा। लेकिन ये होता कैसे है, समझिए। जो कन्वेंशनल यूरिया होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और उसे क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी में डालते हैं। राइट, सॉलिड में डालेंगे और जो सॉलिड में एंजाइम्स हैं इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स में। बाद में ये नाइट्रेट्स पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ये मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो नैनो यूरिया है, वो सीधा लिक्विड फॉर्म में लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि पौधे स्टोमेटा और अपने पोर्स के द्वारा इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहां आप समझ सके होंगे कि यहां पर जो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है थोड़ा लंबा है और यहां पर डायरेक्ट है और इसी कारण इन दोनों के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो एब्जॉर्प्शन है वो 40 to 45% है, जबकि यहां पर एब्जॉर्प्शन 85 to 95% तक हो सकता है। जब यूरिया का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, सीधा सीधा ये होगा कि यहां पर जो रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी में जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। और जब यूरिया ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ये सॉइल में, एयर में, वाटर में कम जाएगा और यूरिया से होने वाला जो नाइट्रोजन पॉल्यूशन है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इसको एक ग्राफ्स के साथ आप समझ सकते हैं या टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। कन्वेंशनल यूरिया मैंने पहले ही बता दिया कि सिर्फ इसमें 30, 40 या 45% ही एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि जो नैनो यूरिया है इसमें एब्जॉर्प्शन 85 से 90% तक हो जाता है। नाइट्रोजन इन अ 500 बॉटल, यानी कि जो 500 ml की बोतल है, इसमें जो नाइट्रोजन है, वो 50 किलो यूरिया की जो बैग आता है वो उसके बराबर है। सिर्फ एक बोतल के अंदर जितना नाइट्रोजन है वो 50 किलो बैग में जितना यूरिया है उसके नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सपोज करिए कि इसमें 500 ml लिक्विड भरा हुआ है, तो रिक्वायरमेंट ये कहती है कि इसका सिर्फ 2 से 4 ml आप लीजिए, किसी एक बकेट में लीजिए, 2 से 4 ml लीजिए, सिर्फ ml, यानी कि 2 से 4 बूंदे लीजिए और उसमें 1 लीटर पानी मिला दीजिए और ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा इसको आप स्प्रे करिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा मात्रा में, कितना ज्यादा इसमें स्प्रे हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 से 4 बूंदे डालकर आप 1 लीटर, आप एक तरह से नैनो लिक्विड यूरिया बना सकते हैं। अब इसके कॉस्ट को कंपेयर कर लेते हैं। ये जो आधा लीटर की बोतल आती है, 500 ml की बोतल है, इसका प्राइस है 250 रुपीज। 250 रुपीज।
राइट। और जबकि यहां पर जो 50 किलो का बैग आता है वो आता है 300 रुपए का। ऑलमोस्ट थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट एक 250 रुपए का है और दूसरा 300 रुपए का है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा, तो सिर्फ 50 रुपए का अंतर है। लेकिन नहीं, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। कैसे, इसको समझते हैं। ये जो आपको एक बैग मिलता है जिसकी कीमत आप समझ रहे हो कि 300 रुपए के आसपास है, ये आपको बहुत ज्यादा सब्सिडी लगाने के बाद मिलता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल मार्केट में एक बैग ऑफ यूरिया की कीमत 3,500 से 4,000 रुपए के आसपास हो सकती है। यानी कि जो 3,500 रुपए की चीज है, गवर्नमेंट आपको 300 रुपए में प्रोवाइड करती है, जबकि उसकी जो रियल कीमत है वो 3,500 रुपए है। यानी कि जो 3200, यानी कि 3,000 से 3,500 रुपए तक एक एक बैग के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और इस सब्सिडी का बर्डन कहां आता होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके ऊपर टैक्स लगाकर ही इस सब्सिडी को पूरा किया जाता होगा। यानी कि कन्वेंशनल यूरिया लिक्विड नैनो यूरिया के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा है। राइट, ये बात हमको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरी बात आप समझिए कि इसके कारण अगर पूरा कन्वेंशनल यूरिया को लिक्विड यूरिया से रिप्लेस कर दिया जाए तो इंडिया का जो सब्सिडी बिल है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। इंडिया का जो सब्सिडी के ऊपर खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और उस पैसे को किसी और आवश्यक कार्य में खर्चा किया जा सकता है। अगर इंडिया में यूरिया के कंजम्पशन की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यानी कि जो डेफिसिट है उसको इंपोर्ट के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इंडिया डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स टू मीट इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट। तो पहली हमको बात यह समझ में आई कि यहां पर सब्सिडी को बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है, इंपोर्ट को बहुत ज्यादा यूरिया के कम किया जा सकता है अगर लिक्विड नैनो यूरिया कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस करता है। और क्या बेनिफिट हो सकता है? चूंकि इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है, सीधे पत्तियों के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जो इन अनबैलेंस या इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है उसको भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। और जब सही मात्रा में आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूरिया, तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब यूरिया पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो ये सॉइल, वाटर या एयर पोल्यूशन भी नहीं करेगा। एक और एडवांटेज है जिसको हम कह सकते हैं इसके वेयर हाउसिंग से या इसके स्टोरेज से रिलेटेड एडवांटेज है। अगर आप यूरिया का एक बैग अपने घर में लेकर आते हो और कहीं से इसके अंदर मॉइस्चर लग जाता है तो इसके अंदर केकिंग हो जाती है। केकिंग का मतलब कि इसमें आप जैसे ढेले बन जाते हैं इसके, या इसके पत्थर जैसा ये बन जाता है। जैसे आप सीमेंट की बोरी में देखते हो, अगर उसमें अगर थोड़ा सा मॉइस्चर लग जाए तो वो जमने लगता है, इसको केकिंग कहते हैं। राइट, तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा, 500 ml की बोतल में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, तो इसको स्टोर करना इजी है, इसको मॉइस्चर से बचाने की कोई जरूरत नहीं है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। 1 साल तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। केकिंग को आप समझ सकते हो इस फोटो के द्वारा। आपने इस तरह से घरों में देखा होगा, सीमेंट में या यूरिया में इस तरह से ये पत्थर नुमा बन जाता है जिसको हम लोग केकिंग कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको नैनो यूरिया समझ में आया होगा कि किस प्रकार सॉलिड यूरिया के मुकाबले ये जो नया मार्केट में आया हुआ है, इसको द्वारा डेवलप किया गया लिक्विड नैनो यूरिया, ये किस प्रकार बेनिफिशियल है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी से ले लेते हैं। 3 स्टेटमेंट नैनो यूरिया के बारे में दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल यूरिया द अपटेक एफिशिएंसी ऑफ नैनो यूरिया इज मोर देन 80%। नैनो यूरिया की एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहां पर सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन द लॉन्ग रन नैनो यूरिया लिक्विड reduces the emission of nitrous oxides in soil, air and water bodies। मैंने पहले बता रखा कि जब ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा पौधों के द्वारा
तो नैनो यूरिया लिक्विड सॉलिड एयर और वाटर बॉडीज में नहीं जाएगा और इसकी नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन को कम कर देगा। तो ये भी सही है। नैनो यूरिया इज रिलेटिवली कॉस्टलियर देन कन्वेंशनल यूरिया। क्या नैनो यूरिया महंगा है? नहीं, ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। अगर सब्सिडी को हटा दें तो एक कन्वेंशनल यूरिया के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 1 एंड 2 यानी कि स्टेटमेंट 1 इस पे सही हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।